ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार के एक और चैप्टर को लेके। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो अध्याय 12 है। ठीक है, इस अध्याय 12 में हम लोग जो है एकादशाह कृत्य के बारे में समझेंगे। ठीक है, और डिफरेंट तरीके के दान है हमारे पास, जैसे कि अष्टदान है, ठीक है, गोदान है, और मृत्युशय्या दान है, और मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, और जो है नारायण बलि। इनके बारे में आज पूरा हम जानेंगे। लास्ट अध्याय में हम लोगों ने जो है ना दश गात्र शाह के बारे में देखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भगवान का ध्यान करते हुए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी को आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। सियावल रामचंद्र की जय हो। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों 12वां अध्याय है। भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। 12वां अध्याय। एकादशाकृत निरूपण, मृत शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, व्रतसोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। गरुड़ जी ने पूछा कि हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए, और ये हे जगदीश्वर, व्रतसोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान जी ने ऐसा सुनकर कहा गरुड़ जी से कि 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्नपूर्वक सभी औधर्वदैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम का गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश से स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा जी की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उसके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, गोदान से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अंतकाल में ना किए जा सके हों, सैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का भी दान रख करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा
कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को यह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वर्षोत्सव का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक वत्सोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आँख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफ़ेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वर्षोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफ़ेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हों तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो तो उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों को उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, उसे ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह वभ्रु नील वृषभ कहलाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में रखना नहीं चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी कथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वर्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वत्सोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान हैं। 8 वर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वर्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वत्सोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वत्सोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वत्सोत्सर्ग में से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ व्रत यज्ञ वत्सोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। वर्षोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तद्दत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान के विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दें। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं। गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़ें। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित उत्तम वृष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भ्रमण वशेष पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वत्सोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः
व्रतोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में व्रतोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से व्रतोत्सर्ग करके सुपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों में तुला में व्रतोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थानों में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मणों को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षेन अपुत्रवान और पुत्रवान जो भी इस प्रकार वसोत्सर्ग करता है उस वसोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वसोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था कौमार पौगंड यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वसोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही कृतघ्न सुरापान करने वाला गुरु पत्नीगामी ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वत्सोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग पापी महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे तार्च सभी प्रयत्न करके वत्सोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वत्सोत्सर्ग के समान कोई पुण्यकार नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वत्सोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुण जो व्यक्ति वत्सोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वत्सोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ मृत स्थान में द्वार पर अर्ध मार्ग में चिता में शव के हाथ में और अस्थि संजय में इस प्रकार 6 पिंड दान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी का कहा जाता है। उसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मध्यम षोडशी मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करे, चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्य को वहन करने वाली अग्नि, छठा कव्य वहन करने वाले अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करें, 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु जी को प्रदान करें, 12वां पिंड ब्रह्मा जी को, 13वां विष्णु जी को, 14वां शिव जी को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊन षांडमासिक और ऊनाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय से मैंने तुम्हें बताया है। हे तार्च इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस प्रेतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी मलिन मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश त्रयसंजक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशी त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री
अपने मृत पति की औदौर्दैहिक क्रिया अक्षय श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के अपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सय्यादान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में एकादशाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुवे नमः। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम देखेंगे 13वां अध्याय जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शौच काल का निर्णय और शौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, सय्यादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा। तो ये देखेंगे दोस्तों हम लोग 13वें अध्याय में नेक्स्ट सेशन। तो ये था दोस्तों हमारा 12वां अध्याय। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से अपने कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो को मेरे पास पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक के प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।